वेलकम बैक टू अनदर वीडियो स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट सम जो कि थर्ड है उसे सॉल्व करेंगे। तो स्टेटमेंट में बोल रहा है कि नीचे जो मैंने स्टेटमेंट्स दे रखी हैं उनके सबसे पहले तो पेयर बनाएं और उसके बाद सब्सटीट्यूशन मेथड से उसे सॉल्व करें। तो स्टूडेंट फर्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर बढ़ते हैं। वो बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज़ 26 एंड वंस नंबर इज़ 3 टाइम द अदर फाइंड दैम। पंजाबी वालों को बोल रहा है दो संख्यावां दा अंतर जो है वो 26 है, एक संख्या है जिहड़ी वो दूजी नालों 3 गुणा ज़्यादा है, तो संख्यावां पता करनी है। तो स्टूडेंट ध्यान से स्टेटमेंट को समझे। वो बोल रहा है कि जो दो नंबर्स हैं उनका डिफरेंस 26 है। ओके, तो जो एक नंबर है वो दूसरी नंबर का 3 मल्टीपल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, जो गिवन है वही लिखेंगे। तो हमें यहाँ पर दो नंबर नहीं बताए गए कि वो कौन से है, तो हम लेट कर लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर मान लीजिए x है और जो सेकंड है, जो सेकंड नंबर है उसे मान लेते हैं हम y है। तो स्टेटमेंट में हमें एक बात बोली गई है कि इन दोनों का डिफरेंस मतलब इन दोनों को जब घटाया जाएगा तो आंसर क्या आता है, 26 आता है। तो लिखते हैं x माइनस वाई, क्योंकि फर्स्ट नंबर x है और दूसरा नंबर y है। जब इनको माइनस करते हैं तो क्या आता है, 26 आता है। ओके, तो ये तो हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड एक बात और बोल रखी है कि जो एक नंबर है, जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है। कोई एक नंबर जो है वो दूसरे का 3 गुना है, तो फिर इसका मतलब क्या है, जो x है वो क्या है, इसका 3 गुना मतलब 3। ये तो y माना है हमने, तो 3y हो गया और ये बन गई इक्वेशन सेकंड। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमें क्या मिला है, x की वैल्यू मिली है। तो हम फिल कहाँ कर देंगे, इस इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पर लिखेंगे फिल द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर हमने क्या फिल कर देना है, 3y। यहाँ पर हमने क्या फिल करना है, 3y। तो फिल करते हैं, ये बन जाएगा 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। तो अब सॉल्व करते हैं। 3y से हम एक y निकाल रहे हैं तो कितने बच गए, 2y इज इक्वल टू 26। साथ में लगा डिजिट नीचे, y इज इक्वल टू 26/2 काट कर कितना आ जाएगा, 13। सो y का रिजल्ट क्या आ गया, 13 आ गया। तो स्टूडेंट तो हमने एक तो निकाल लिया, अब दूसरा भी निकालना है। तो अब हम इसे y की वैल्यू को कहाँ पर फिल कर देंगे, यहाँ पर फिल कर देंगे इक्वेशन 2 में। तो लिखेंगे यहाँ पर फिल इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में फिल करते हैं यहाँ पर, तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3, y की जगह पर हमने अब क्या फिल कर देना है, 13। तो ये आ गया। सो x की वैल्यू का क्या आई, 39। 13 3 का 39। तो स्टूडेंट x और y की वैल्यू हमने निकाल ली और हमारे पास अब जो फर्स्ट नंबर है वो क्या आया, 39 आया, और जो सेकंड नंबर y वो क्या आया, 13 आया। तो स्टूडेंट फर्स्ट सम इज सॉल्व। तो चलिए स्टूडेंट अब बारी आती है सेकंड सम की। क्या बोल रहा है, द लार्ज ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री फाइंड दैम। पंजाबी वालिਆਂ ਨੂੰ बोल रहा है दो संपूरक कोणों ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ कोण जो है वो छोटे तो 18 डिग्री ज़्यादा है, कोण पता करना है। तो स्टूडेंट क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि कोई सप्लीमेंट्री एंगल है और जो सबसे बड़े वाला कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो हमें मालूम है कम्प्लीमेंट्री जो एंगल होते हैं उनका रिजल्ट क्या आता है, 180 आता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम पिछले सम जैसे ही काम करते हैं, लेट फर्स्ट एंगल इज x और सेकंड एंगल क्या मान लेते हैं, y। तो हमें मालूम है कि दो कम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं उनका सम मतलब जोड़ क्या होता है, 180 होता है। ओके स्टूडेंट, तो ये तो बन गई इक्वेशन फर्स्ट।
अब कंडीशन एक दे रखी है क्वेश्चन में, वो क्या कि जो सबसे बड़ा एंगल है, जो सबसे बड़ा एंगल है वो छोटे से क्या है 80 डिग्री ज़्यादा है। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा सबसे बड़ा एंगल है वो ये है, ओके। तो ये क्या है, इससे 18 डिग्री ज़्यादा है, तो ये पर लिखेंगे x इज इक्वल टू इससे 18 ज़्यादा है y प्लस 18, तो ये बन गई इक्वेशन सेकेंड। तो स्टूडेंट अब इस x की वैल्यू को हम फिल कहाँ करना है, इक्वेशन फर्स्ट में। यहाँ पर लिखेंगे फिल वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, x प्लस 18। तो लिखते हैं यहाँ पर आया जाए x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 की जगह पर, अब x की जगह पर क्या आ जाएगा, ये y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो स्टूडेंट अब इसे सॉल्व करते हैं। y और y 2 टाइम प्लस 18 इज इक्वल टू 180 और 2y इधर इज इक्वल टू 180 और ये 18 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। अब हमने इसे सॉल्व करना है। 180 में 18 निकाले जब हमने, तो हमारे पास आता है 162 डिग्री और y इज इक्वल टू 162 डिग्री बाय ये नीचे काट कर कितना आ जाएगा 81 डिग्री। तो स्टूडेंट हमारे पास y की वैल्यू क्या आई, 81 डिग्री। तो स्टूडेंट अब हमें इसे फुल क्या करना है, यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर लिख देंगे फिल इन इक्वेशन सेकेंड, यहाँ पर फिल करना है। सो x इज इक्वल टू वाई की जगह पर हमने क्या लिखना है 81 प्लस 18। अब जब हम इसे ऐड करेंगे तो क्या आता है 99 डिग्री। तो स्टूडेंट सम नंबर सेकेंड भी कंप्लीट हुआ। अब बारी आती है थर्ड सम की। वो बोल रहा है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बॉय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3800 and later she buys 3 bats and 5 bats for 1750 rupee. Find the cost of each bat and each ball. पंजाबी वाले ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਚ ਨੇ 7 ਬੱਲੇ ਤੇ 6 ਗੇਂਦਾਂ 3800 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸਨੇ 3 ਬੱਲੇ ਤੇ 5 ਗੇਂਦਾਂ 1750 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੱਲੇ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਸੀਗਾ। तो स्टूडेंट ऐसे सम हमने जो 3.1 में भी किए थे, हम लेट करते थे कि हमारे पास बैट क्या है बॉल क्या है। तो अब हम यहाँ पर फिर लेट करते हैं लेट हमारे पास जो बैट्स है वो हम मान लेते हैं x और जो बॉल है वो हम मान लेते हैं y है। ओके स्टूडेंट, तो अब हम क्या बोला गया है कि 7 बल्ले, क्या मतलब 7x प्लस 6 बॉल मतलब 6y कितने में खरीदे उसने 3800 में। तो ये तो बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद उसने 3 बैट्स मतलब 3x प्लस 5 बॉल्स मतलब 5y कितने में खरीदे 1750 रुपये में। ओके, तो ये तो बन गई सेकेंड इक्वेशन। क्योंकि अब सब्सटीट्यूशन मेथड लगाना है तो हम क्या करते हैं x की वैल्यू निकालते हैं, तो वैल्यू निकालते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन से निकालना हूँ तो मैं लिख रहा हूँ 7x इज इक्वल टू 3800, ये उधर जाकर माइनस का -6y और साथ में जो वेरिएबल डिजिट होता है वो नीचे जाता है। सो x इज इक्वल टू 3800 -6y ओवर 7। तो ये बन गई इक्वेशन थर्ड बन गई। अब हमें इसे फिल कहाँ करना है इक्वेशन 2 में, यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे 3 और x की जगह पर ये ऐसे कैसे लिख देते हैं बाय 7 और प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। तो
तो हमें मालूम है कि ब्रैकेट के बाद जो एलिमेंट होता है उसे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 11,400। उसके बाद -3 को इसके साथ करते हैं तो ये क्या आएगा 18y, और जो नीचे 7 है उसे ऐसे ही लिखते हैं 7 + 5y = 1750। तो स्टूडेंट अब क्या करना है एलसीएम, हम एलसीएम करते हैं। एलसीएम क्या होता है मैंने आपको बता रखा है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ही आ जाएगा, प्लस ये वाला 7 को इसके साथ मल्टीप्लाएंगे, 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 35y = और नीचे आपस में मल्टीप्लाई होना है, 7 को 1 से करेंगे तो क्या आना है 7 ही आने का है, और जो 7 आता है उसको हम मल्टीप्लाई किसके साथ करना होता है, इसके साथ करना होता है। तो जब इस 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो हमारे पास क्या आता है 12,250। ओके स्टूडेंट, तो अब हम ये दोनों y के हैं, इसे सॉल्व करते हैं। एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे 35y से 18y को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचना है 17y। तो लिखते हैं 17y प्लस की, क्योंकि ये प्लस का है प्लस की आएगी, और जो बचे उसे ऐसे ही लिखते हैं, ये ऐसे ही, और जो ये है इसे ऐसे ही। तो अब हमने y की वैल्यू निकालनी है तो इसे यहाँ पर, और ये ऐसे, और ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो अब हम इसे माइनस करते हैं। अब जब माइनस करते हैं तो इनका रिजल्ट आता है 850, और ये 70y ऐसे, और जो 70 है वो नीचे चला जाएगा। तो इसके बाद इसे कट आउट करेंगे, और जब हम इसे कट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आती है 50 आती है। अब जो ये y की वैल्यू आई है हम इसे फिल कहाँ करना है इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 हमने ये मानी थी, अब y यहाँ पर 50 लिख देंगे। तो करते हैं x = 380 100 - 6 × 50/7। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। x = 380 100 - 300/7। सो x = इन्हें हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 3500/7। तो काट कर कितना आता है x = 500। तो स्टूडेंट ये x और y की वैल्यू हमने निकाल ली, तो सम हमारा सॉल्व हुआ। अब बारी आती है 4 सम की। स्टूडेंट ये थोड़ा सा ध्यान से समझने लायक है। सबसे पहले तो वो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है मैं आपको ईज़िली बताता हूँ। वो कह रहा है कि एक शहर में एक टैक्सी वाला जो है उसने एक रेट फिक्स कर रखा है टैक्सी का, और उसके बाद जब कोई वो टैक्सी लेता है तो वो जितने किलोमीटर तय करता है उतने किलोमीटर का वो रेट कुछ और भी लेता है। ओके स्टूडेंट, अब वो बोल रहा है कि जब वो कोई लड़का 10 किलोमीटर डिस्टेंस लेता है तो वो क्या करता है 105 रुपये लेता है। अब जब कोई 15 किलोमीटर तय करता है उस टैक्सी में तो वो 155 रुपये लेता है। हमने पता क्या करना है कि उस टैक्सी का एक्चुअल रेट क्या है, इसके साथ साथ वो जब 1 किलोमीटर बढ़ता है तो वो कितने लेता है, मतलब जितने किलोमीटर बढ़ते जाते हैं वो कितने रुपए और लेता है। तो इसका मतलब हमें 1 किलोमीटर का सबसे पहले निकालना होगा, फिर जितना कोई डिस्टेंस कवर करेगा उसके बाद हम उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसके साथ हमने ये भी पता करना है कि एक आदमी 25 किलोमीटर उस टैक्सी को यूज़ करता है तो उसे कितना रेंट देना होगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो स्टूडेंट अबे हमें जो टैक्सी का एक्चुअल रेट है वो नहीं मालूम, तो x मान लेते हैं, और जब वो
कुछ किलोमीटर तय करता है, मान लीजिए 1 किलोमीटर तय करता है, तो उसका भी रेट नहीं मालूम, तो हमें उसको मान लेते हैं y। तो स्टूडेंट लिखते हैं फिक्स रेट जो है वो y है, उसके बाद रेट पर किलोमीटर वो y है। ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखिए टैक्सी का ये किराया तो सभी को लगना है, ओके x तो लगेगा ही, और उसके बाद जब वो 10 किलोमीटर कवर करता है तो उसको कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 105। मतलब 10 किलोमीटर तय कर रहा है और किलोमीटर हम y में ले रहे हैं, तो उसे क्या करना पड़ रहा है, 105 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो ये तो बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद दूसरे केस में भी x तो लगना ही है क्योंकि वो फिक्स रेट है। उसके बाद वो कितने किलोमीटर कवर कर रहा है, 15 किलोमीटर तय कर रहा है। उसके बाद 15 किलोमीटर यानी y, किलोमीटर को y से ले रहे हैं, तो उसे कितने पे करने पड़ रहे हैं, 155 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। तो ये बन गई इक्वेशन सेकंड। अब किसी एक से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू निकालते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकालते हैं। सो x इज इक्वल टू 105, ये उधर जाकर माइनस का -10y। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन थर्ड। हम इसे फिल कहाँ करते थे, इक्वेशन 2 में। यहाँ पर x की वैल्यू अब ये लिख देनी है इक्वेशन 2 में। तो लिखेंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो स्टूडेंट हम इसे सॉल्व करते हैं। एक प्लस की है और एक माइनस की है, प्लस माइनस माइनस, तो क्या बन जाएगा 5y। क्योंकि ये बड़ा है इसके आगे प्लस है तो यहाँ पर भी क्या आएगा प्लस। तो 105 ऐसे ही इज इक्वल टू 155 भी ऐसे ही। अब y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, y को पहले लिख लेंगे, सो आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 155। जो 105 हो इधर आकर माइनस का हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम इसे माइनस करते हैं तो क्या बचता है, 155 से जब हम माइनस करेंगे 105 तो क्या बचेगा 50, और y की वैल्यू क्या आई 50/5, काट कर कितना आ जाएगा 10। सो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 10 आई। तो स्टूडेंट जो ये y की वैल्यू आई है हमें इसे फिल कहाँ करना है, इक्वेशन थर्ड में। इक्वेशन थर्ड में y की वैल्यू फिल कर देंगे। तो इक्वेशन थर्ड क्या है सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो ये रही हमारी इक्वेशन थर्ड। यहाँ पर y हमने क्या फिल कर देना है, 10 फिल कर देना। तो करते हैं। सो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10, y की जगह पर हमने क्या फिल करना है 10। तो ये क्या बन जाएगा 100 माइनस 105, x इज इक्वल टू, सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 5। तो स्टूडेंट देख लीजिए अब x हमारा 5 आया है, तो इसका मतलब क्या है कि जो फिक्स रेट है वो क्या है 5 है, और y क्या है 10। मतलब 1 किलोमीटर का क्या लेते हैं वो 10 रुपये लेते हैं। तो अब जो आदमी था उसने कितने किलोमीटर तय करने थे, 25 किलोमीटर तय करने थे। मतलब 25 किलोमीटर, किलोमीटर हमने क्या लिए थे y, इसके साथ जो फिक्स रेट है वो भी तो लगना था। फिक्स रेट को क्या ले रहे थे हम x। सो x प्लस इज इक्वल टू, अब इसे सॉल्व करें, x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, x की वैल्यू आई है 5, ओके, प्लस 25, y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 10। तो इसे सॉल्व करते हैं तो क्या बनता है 5 प्लस 250, और इसमें हम जब 5 ऐड करते हैं तो क्या बनता है 255 रुपये उस आदमी को तय करने पड़ेंगे जब वो 25 किलोमीटर उस टैक्सी से कवर करता है। तो स्टूडेंट सम हमारा कंप्लीट हुआ। अब बारी आती है फिफ्थ सम की। तो स्टूडेंट फिफ्थ सम की स्टेटमेंट में बोल रहा है कि हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जब हम 2 जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 9, और जब उसके डिनोमिनेटर में 2 जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है 11 आता है। सेम उसी तरह सेकंड टाइम वो बोल रहा है कि जब हम उसके डिनोमिनेटर में 3 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 5, और डिनोमिनेटर में जब हम 3 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 6। पता कीजिए
कि वो फ्रैक्शन है क्या, तो हमें नहीं मालूम। तो स्टूडेंट हम मान लेते हैं कि उस इक्वेशन वो जो फ्रैक्शन है वो है x बाय वाई। फ्रैक्शन मतलब जो बटे वाली रकम होती है। तो स्टूडेंट लेट कर लेते हैं, लेट फ्रैक्शन इज x बाय वाई। पंजाबी वाले जो पेन है वो मान लो x बटा y है। तो स्टूडेंट सबसे पहली कंडीशन वो बोल रहा है कि जब हम ऊपर और नीचे 2 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 9/11 आता है। तो हम करते हैं, जब हम ऊपर 2 ऐड करते हैं साथ ही साथ नीचे 2 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 9/11 आता है। तो स्टूडेंट अब हम पहले से सॉल्व करते हैं, बाकी की बातें बाद में करते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 11x + 2 इज इक्वल टू, इसको इसके साथ 9y + 2, ब्रैकेट के बाहर जो पड़ा है वो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 11x + 22 इज इक्वल टू 9y + 18। तो स्टूडेंट जो एक्स वाई टर्म है वो एक साइड इकट्ठे कर लेते हैं। सो 11x उधर आकर माइनस का, -9y इज इक्वल टू 18, ये उधर जाकर माइनस का। तो अब हम इसे माइनस कर लेते हैं। तो जब हम 18 में 22 निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है, -4 आता है। तो ये ऐसे ही 11x - 9y, तो ये तो बन गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब बात कर लेते हैं सेकंड की। अब वो बोल रहा था कि जब हम ऊपर 3 ऐड करते हैं और नीचे 3 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 5/6 आता है। हमारे पास क्या आता है, 5/6। तो लिखते हैं, सेकंड टाइम की बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम की बात कर रही थी। तो सेकंड टाइम में उसने क्या है, जब ऊपर हम 3 ऐड करते हैं, x + 3 और नीचे भी हम 3 ऐड करते हैं, सो y + 3 हमारे पास क्या आता है, 5/6 आता है। तो 5/6। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6x + 3 इज इक्वल टू, इसको इसके साथ ये आएगा 5y + 3। तो ब्रैकेट के बाहर पे आकर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीपल करते हैं इसे, 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 6x + 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 18 इज इक्वल टू 5 को इसके साथ 5y + 5 को इसके साथ 15। एक्स वाई वाले एक साइड इकट्ठा कर लेते हैं और ये एक साइड इकट्ठा कर लेते हैं। तो क्या हमारे पास बनता है, 6x, वाई वाली टर्म इधर आकर माइनस की, 5y इज इक्वल टू उधर 15 बच गया और बचा क्या, 18 इधर आकर माइनस का हो गया। 15 में -18 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, -3, और ये जो ऐसे ही लिखते हैं 6x - 5y, ये बन गई हमारी इक्वेशन सेकंड। तो स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, किसी एक में से x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो अब हम फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जब हम फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं क्या आई थी हमारी। तो स्टूडेंट ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है, मतलब 11x इज इक्वल टू -4, ये उधर आकर प्लस का हो जाएगा, +9y, और ये जो साथ में है वो नीचे चला जाएगा, x इज इक्वल टू -4 + 9y / 11, ये बन गई हमारी इक्वेशन थर्ड। अब हमें इसे फिल क्या करना है, इक्वेशन 2 में वहाँ पर जहाँ पर x है यहाँ पर फिल कर देंगे। तो यहाँ पर हमने x की जगह पर अब क्या लिख देना है, ये सब कुछ। तो लिखते हैं 6x की जगह पर ये -4 + 9y / 11, उसके बाद -5y इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट जो ब्रैकेट के बाहर पड़ा है उसे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसे मल्टीप्लाई किया
ये क्या आया ना 24 माइनस का, उसके बाद प्लस 9 को 6 के साथ ये बनेगा 54y, उसके बाद जो नीचे है वो ऐसे ही ओवर 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। तो स्टूडेंट 1 ने लगा कर एलसीएम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही आ जाने का, क्योंकि 1 है माइनस ये वाला 11 को इसके साथ ये बन गए 55y, जो नीचे है उसको आपस में करेंगे तो ये बन जाए 11, और जो 11 आएगा उसको इसके साथ तो ये क्या बन जाएगा -33। तो स्टूडेंट ये दोनों y के कंपोनेंट है तो हम इसे सॉल्व करते हैं, एक प्लस की एक माइनस की, तो माइनस होगा तो माइनस की y आ जाएगी क्योंकि 55 बड़ा है, उसके बाद ये माइनस का 24 ऐसे ही इज इक्वल टू -33। तो स्टूडेंट माइनस की y इधर इज इक्वल टू -33 भी इधर, ये उधर जाकर प्लस का हो जाएगा +24 आ गया। तो स्टूडेंट -y इज इक्वल टू, अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या बनना है माइनस का 9, तो माइनस माइनस कट हो गया, y हमारे पास का आ गया 9 आ गया। तो स्टूडेंट इस y की वैल्यू को हमने कहाँ पर फिल करना है, इक्वेशन थर्ड में। इक्वेशन थर्ड हमारी कौन सी थी, ये वाली। अब यहाँ पर y की जगह पर हमने क्या फिल कर देना है 9, तो फिल करते हैं। अब यहाँ पर 9 फिल करते हैं, सो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू -4 + 9 इंटू यहाँ पर 9 ओवर क्या है 11। तो स्टूडेंट जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये क्या आ गया 81/11, इसे माइनस करते हैं तो क्या आता है x इज इक्वल टू, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे, 81 से 4 निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है 77, निशान प्लस का आएगा क्योंकि 81 के आगे प्लस है /11। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, काट कर कितनी आ गई 7 आई। सो x की वैल्यू क्या आई 7, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 9, तो हमारी फ्रैक्शन क्या हुई 7/9, क्योंकि हमने फ्रैक्शन क्या ली थी x/y ली थी। तो स्टूडेंट सम हमारा कंप्लीट हुआ। तो चलिए स्टूडेंट अब बारी आई है एक्सरसाइज के लास्ट सम की। तो स्टूडेंट यहाँ पर किसी 2 पर्सन की एज के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो हमें नहीं मालूम कि किसकी एज क्या है। तो सबसे पहले तो काम यही करते हैं, स्टेटमेंट को समझने से पहले एक की एज को x मानते हैं, दूसरे की एज को y मानते हैं। यहाँ पर फादर और सन की बात हो रही है, तो हम लिख लेते हैं कि फादर की जो एज है वो हमारे पास x है, और जो सन की एज है वो हमारे पास y है। तो स्टूडेंट स्टेटमेंट में बोला गया है कि 5 ईयर नेक्स्ट, जो मतलब आगे 5 ईयर आने वाले हैं, अभी आने वाले हैं, इन दोनों की एज जो है वो क्या होगी, इसके दौरान जो उसके सन की एज है वो इसकी एज का 3 मल्टीपल हो जाएगी। तो सबसे पहले तो देखिए कैसे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट 5 ईयर की। तो नेक्स्ट 5 ईयर में क्या होगा कि जो फादर की एज है वो x + 5 होगी, क्योंकि आज x है, ओके। तो उसके सन की एज क्या होगी y + 5 होगी, क्योंकि आज एज क्या है y है, ओके। तो उसने बोला है कि जो सन की एज है वो इसका 3 गुना हो जाएगा। तो कर लेते हैं, आज इसकी एज तो ऐसे ही रहनी है, और क्या हो जाएगा जो उसके सन की एज है वो 3 गुना हो जाएगी, मतलब 3y + 5। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये x + 5 इज इक्वल टू, ये क्या आ गया इधर मल्टीप्लाई किया 3y प्लस ये क्या हुआ 15। सो एक्स वाई वाले एक तरफ कर लेते हैं, x इधर, ये उधर आकर माइनस की होगी, और इधर क्या रह गया था 15, और ये 5 इधर प्लस का उधर आकर माइनस का हो गया। तो ये क्या हुआ x - 3y इज इक्वल टू 15 में 5 निकाले बन गया 10। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई फर्स्ट। तो स्टूडेंट एक केस तो हमने कर लिया। अब वो बोल रहा है कि जो 5 ईयर बीत चुके हैं, जो 5 ईयर स्पेंट हो चुके हैं,
उसमें क्या है कि जो सन की एज है वो इसका 7 मल्टीपल होगा। तो सबसे पहले तो हम यही कर लेते हैं, बैक 5 ईयर की बात कर रहे हैं। सो बैकवर्ड 5 ईयर, मतलब आज से 5 साल कम हो जाएंगे। तो आज फिर एज क्या हो जाएगी, x माइनस 5 फादर की, और सन की क्या हो जाएगी, y माइनस 5, क्योंकि आज दोनों की एज क्या है, x और y है। और इसके साथ बोला है कि जो सन की एज है वो क्या हो जाएगी, 7 मल्टीपल हो जाएगा इसकी एज से। तो क्या करेंगे, अब 7 से मल्टीप्लाई, x माइनस 5 इज इक्वल टू, इसको 7 से मल्टीप्लाई 7 y माइनस 5। तो स्टूडेंट मल्टीपल कर लेते हैं। सो x माइनस 5 ऐसे ही, ये क्या बन गया 7y माइनस 7 5 का क्या हो जाए 35। सो एक्स वाई की एक तरफ, x इधर, ये उधर आकर माइनस का, माइनस 7y इज इक्वल टू ये माइनस का 35 ऐसे ही, और ये उधर जाकर प्लस का। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो ये x माइनस 7y इज इक्वल टू प्लस माइनस 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 का 30 आ जाएगा। तो ये बन गई इक्वेशन सेकंड बन गई। तो स्टूडेंट अब हमने सब्सटीट्यूशन मेथड लगाना है। आई होप अब वो आप अच्छी तरह से सीख गए होंगे। तो सॉल्व करते हैं। किसी एक से x की वैल्यू निकालते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या आई थी हमारी, वो देख लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट ये वाली थी। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 10 और ये इधर माइनस का है, उधर जाकर प्लस का, प्लस 3y। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन थर्ड बन गई। तो हम फिल करते थे सेकंड में, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x की जगह पर अब हमने क्या लिख देना है, 10 प्लस 3y। तो लिखते हैं x की जगह पर ये, तो यह 10 प्लस 3y माइनस का 7y ऐसे ही इज इक्वल टू माइनस का 13 भी ऐसे ही। तो अब प्लस माइनस माइनस 3y से निकाल रहे हैं 7y, तो क्या आएगा माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 30 और ये 10 ऐसे कैसे ही, और ये माइनस का 4y इधर इज इक्वल टू माइनस का 30 भी इधर, और ये उधर जाकर माइनस का हो गया माइनस का 10। सो माइनस माइनस प्लस, माइनस का 40 और ये माइनस का 4y। तो अब माइनस माइनस कट गया। सो y हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया, क्योंकि 4 इसके नीचे चला जाएगा, काट कर कितना आ जाएगा 10। अब जो y की वैल्यू आई है हमने फिल कहाँ करना है, इक्वेशन थर्ड में, यहाँ पर। तो फिल करते हैं। तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3, y की जगह पर हम फिल कर रहे हैं 10, तो फिल कर दिया। ये क्या बन गया 30 प्लस प्लस ये क्या है 10, और x इज इक्वल टू क्या आ गया 10 प्लस 30। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 40 आ गई। तो स्टूडेंट x और y की हमने वैल्यू निकाल ली, मतलब फादर की एज क्या आई है 40 और सन की एज क्या आई है 10। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.3 हमारी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।